नमस्कार बच्चों, जो बच्चे 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए मैं आज लेकर आया हूँ 2025 का गणित का पेपर। और ये सेट का जो नाम है 822 B22। ठीक है, तो आप एक पेपर देखेंगे तो आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर आता किस टाइप का है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं पेपर। देखिए ये सेट का नेम है और ये 2025 में आया हुआ पेपर है। देखिए यहाँ पे सेक्शन ए खंड आ है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है। f(x) में शून्यकों की संख्या बतानी है। तो आपको अगर ये आता है शून्यकों की संख्या निकालना तो आप क्या करेंगे, इसको कर लेंगे और शून्यक बता देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। आपको पता है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड अगर आते हैं तो आप क्या करेंगे, उसको निकाल के उसके गुणनखंड लिख देंगे और टिक लगा लेंगे। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन। पेपर में क्या होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तो यहाँ पे 3-3 नंबर अगर डबल लिखा हुआ दिखे 4 नंबर तो उससे आप परेशान ना होइएगा। संख्याओं 175 तथा 91 का HCF क्या होगा, आपको पता है, आपको HCF मासापा आता है तो आप कर लेंगे, तो इसका भी आंसर लगा लेंगे। उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर जो है लिखा है निम्न में से कौन सी संख्या है एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आपको पता होना चाहिए जो संख्या P/Q के रूप में हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो परिमेय संख्या होती है। अगर आपने पढ़ा है तो परिमेय संख्या भी आप लगा लेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 में लिखा है रैखिक समीकरण 2x + y = 5 एवं 3x + 2 = 8 के युग्म का हल होगा। अगर आपको ये तीसरा चैप्टर आता है रैखिक समीकरण वाला तो आप इसको हल करके बता देंगे कि इसका एक हल होगा, 2 हल होंगे, अद्वितीय होगा, परिमित रूप से अनेक हल होंगे, आप सारा कुछ बता सकते हैं। ठीक है, तो मैथ का पेपर आपको देखने में भी लग रहा होगा कि इतना हार्ड होता नहीं है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें AP है। AP मतलब समांतर श्रेणी का ये क्वेश्चन है जहाँ 6, 10, 14 का 25वां पद पूछा है। तो अगर आपको आता है इसके बारे में तो आप क्या करेंगे, इसको भी लगा लेंगे। तो पेपर मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको एक अंदाज़ा मिल जाए पेपर मैथ का आता किस टाइप का है। ठीक है, ये बोर्ड का पेपर है तो इससे आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिखा है द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल इतना है तो p का मान क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि एक मूल दिया है तो p का मान कैसे निकालेंगे। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप निकाल लेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ लिखा है दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी बताइए। बीच की दूरी का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद है तो आप उसमें वैल्यू पुट करेंगे और निकाल लेंगे उसका क्या आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लिखा है त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा होगा। तो अगर आपको ये भी आता है तो ये भी कर लेंगे। आगे देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन आपने लगाया है तो आप ये भी लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे कोण P का मान पूछा है तो कोण P का मान आप कैसे निकालेंगे। अगर आपको ये वैल्यू निकालनी आती हैं तो आप कोण P का मान निकाल कर इसका भी आंसर बता देंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको पता है कि अगर आपने 13वां चैप्टर पढ़ा हुआ है सांख्यिकी तो आप इसको भी लगा लेंगे। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग होगा, क्या होगा वो आप बता देंगे। ठीक है, इसके बाद आइए, ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, उसी का 13 नंबर क्वेश्चन देखिए।
13 नंबर जो क्वेश्चन होगा, लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा का मान बताइए। थीटा का मान क्या होगा? जहाँ साइन और कॉस की वैल्यू एक होती हो, बराबर होती हो, तो वो आपको अगर साइन की मतलब टेबल ट्रिग्नोमेट्री की आती हैं तो आप इसको बता सकते हैं, नहीं आती है तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इसलिए टेबल बनाना ज़रूर सीख लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, कॉस जीरो का मान क्या होता है? देखिए बहुत सिंपल है, अगर आपने मान याद किए हैं तो आप ये कॉस जीरो का मान तुरंत बता देंगे। आगे लिखा है tan 2a बराबर 1, तो 2a न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा? आपको ये भी कर लेंगे अगर आता है तो। ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर वैसे भी बहुत ज़्यादा नंबर का आता है, इसलिए उसको बहुत ध्यान से पढ़ें। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, यहाँ लिखा है sec a प्लस tan a और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए का मान होगा। तो आप इसको सॉल्व करके हम उसका मान निकालेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यिका क्रमशः ये दिए हुए हैं, बंटन के बहुलक का मान होगा। तो अगर आपको ये पता है तो आप ये है माध्यिका से, तो आप इसको कर पाएंगे अगर आपको आता है तो। इसलिए पेपर देख लीजिए, जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, अभी समय है आपके पास। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी ये भी बहुलक से है, सांख्यिकी चैप्टर का है। और ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन द्विघात समीकरण से है कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल इतना है और उसकी लंबाई चौड़ाई से एक अधिक हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सवाल पूरा लगाएंगे तभी आप आंसर बता सकते हैं। समीकरण लिखना है तो आप आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, ये प्रायिकता चैप्टर से है। 20 नंबर, एक पासे को एक बार फेंकने से सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी? अब आपको पता है पासा कहते हैं लूडो का जो डाइस होता है, पासा होता है, उस पर आपको पता है नंबर होते हैं 6 तक, 1 से 6 तक। अब आपको पता है 1 से 6 तक में कितनी सम संख्याएँ होती हैं? 3 होती हैं, है ना। तो बहुत ही सरल सवाल है। तो आप क्या करेंगे, ये भी आप बता सकते हैं कि मान लो सम संख्या होती 3 है और 1 कोई आएगी पासा फेंकने पर, तो आप 20 नंबर में से 20 नंबर आसानी से ला सकते हैं। अच्छा, आगे देखिए, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जो पहला क्वेश्चन है, क्या है? पहला क्वेश्चन। ये देखिए, ये खंड बा है। अब खंड बा जो होता है उसमें 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। अभी तक 1-1 नंबर के प्रश्न थे। सभी खंड हल करने होते हैं, को छोड़ना नहीं होता है, तो इसको ध्यान से देखें। यहाँ पर देखिए, सभी खंड हल कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसा है, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं तो ये पहले चैप्टर का प्रश्न है और आपको हर टीचर ये बताएगा कि इसको तैयार कर लीजिए। और इसमें क्या होता है, लैंग्वेज होती है लिखने के लिए, भाषा होती है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से करें, क्योंकि 2 नंबर का बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकती है कि √2 हो जाए, √5 हो जाए, है ना। यहाँ पर जैसे 7√5 लिखा है, 2√5 हो जाए। तो सबका सवाल करने का तरीका एक ही होता है, उसमें भाषा है, इसलिए आप इस सवाल को बहुत अच्छे से रट लें। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, इसमें बी पार्ट है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र 30 अंक का कोणांतरित करती है। ठीक है, ये सारे प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। निर्देशांक ज्यामिति का है, यहाँ पर बीच की दूरी निकालनी है। यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री का है, ये सांख्यिकी का है। तो ये सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। तो आप इसको, आप जानते हैं हर अलग अलग चैप्टर से देखिए क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए सारे चैप्टर पढ़ें अच्छे से। ये ना सोचें कि 2 चैप्टर पढ़ के हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आगे देखिए, लिखा है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। दूसरे प्रश्न में लिखा है, इसमें हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 में से 5 करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 3 और 5 हैं। बड़े वृत्त की उसकी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। 4 नंबर के बड़े सवाल हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा समांतर सीधी खींची गई। त्रिभुज वाला चैप्टर से है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। उसके बाद ये है मूल वास्तविक होंगे, m का मान ज्ञात कीजिए। ये भी सांख्यिकी से है, बड़ा क्वेश्चन है 4 नंबर का। पीछे 2 नंबर का भी था।
अच्छा, एक प्रायिकता का है, नीचे देखिए, एक प्रायिकता का भी क्वेश्चन है और एक MCQ प्रायिकता का क्वेश्चन था। ये 4 नंबर का प्रायिकता से है कि 5 काली, 7 लाल और 3 सफ़ेद गेंदें हैं, तो इनकी प्रायिकता लाल, काली और काली नहीं की निकालिए। तो अगर आपने प्रायिकता पढ़ा है तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर ये हो गया 2। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन ये है आपके पास कि यदि AP के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 और प्रथम 17 पदों का इतना, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। ये बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज की ऊंचाई के आधार 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 हो तो अन्य 2 बजाय बताइए। 6 नंबर का। अब अथवा है तो आपको दोनों में से अगर एक आता है तो भी आपको काम चल जाएगा, दोनों नहीं आते हैं तो फिर आपकी लुटिया डूब जाएगी। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन के बाद अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन 6 नंबर के हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से है और ये ट्रिग्नोमेट्री से है। अब आप समझिए 2 चैप्टर जो 8 और 9 चैप्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत 2 ही चैप्टर पढ़ के हम आसानी से पास भी हो सकते हैं, लेकिन ये चैप्टर थोड़े से हार्ड होते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा समय दीजिए ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर ला पाएँ। बच्चों को ये भी क्वेश्चन आना चाहिए और ये भी, अगर दोनों में से एक आता है फिर भी आपका काम हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो 5 नंबर क्वेश्चन है। ये एक खिलौना शंकु अर्धगोलाकार, ये किससे है। अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल से है और यहाँ पर ये भी उसी चैप्टर से है। इन दोनों में से अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो आपके यहाँ 6 नंबर आ जाएंगे और बोर्ड परीक्षा में आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। पेपर का फॉर्मेट देखना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको एक पेपर का पैटर्न अच्छा मिल पाए, क्योंकि हम लोग मॉडल पेपर को देखकर नहीं समझ सकते हैं ज़्यादा अच्छे से, लेकिन ये बोर्ड का पेपर है, इससे एक बहुत अच्छा अंदाज़ा लग जाता है कि बोर्ड परीक्षा में किस टाइप के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप क्या करें, इन प्रश्नों को तैयार करें, इन पाठों को तैयार करें और बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा नंबर लाएं। बच्चों के मैथ में अक्सर नंबर कम आते हैं। क्यों आते हैं, बच्चे क्या 4-5 चैप्टर पढ़ लेते हैं, उन्हीं को बार बार पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमको सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ने चाहिए ताकि हम ज़्यादा नंबर ला पाएँ। ओके, थैंक यू। अगला पेपर आपको अगली वीडियो में मिलेगा किसी और सब्जेक्ट का।